हेलो बच्चों, आज आप लोगों को नवोदय विद्यालय परीक्षा क्लास 6 का जो हुआ था उसका मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं 5 प्रश्न मैथ का सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पर 15 प्रश्न और है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। छठा सातवां ऐसे करके है। आपका सेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया था 13 दिसंबर को, वही क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस तरह से आपको तैयारी करना है आगे अगर जिनको देना होगा एग्जाम उनको, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 प्रश्न में पहले कर चुका था, ये छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न डेसिमल से है। डेसिमल का ये प्रोडक्ट है, तो डेसिमल का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का हमने जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक ये है कि जो भी नंबर है, जैसे 1 है, नंबर इसमें 1 है, डेसिमल हटा कर देखेंगे तो 0 है, डेसिमल हटाकर देख रहे हैं तो 0 1 0 1 ऐसे, तो 0 मतलब 1 होता है 1 1, तो 1 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर डेसिमल देखेंगे, डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ था एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, टोटल 1 2 3 अंकों के बाद होता है। प्रोडक्ट में जितने अंकों के बाद डेसिमल होता है सबको हम जोड़ के लास्ट जो आंसर आता है उसमें भी यहाँ डेसिमल जो है छिपा हुआ, हर अंक के लास्ट में डेसिमल रहता है, तो यहाँ डेसिमल है, इस डेसिमल को 3 अंक आगे जाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, 1 है, 1 अंक है, दूसरा अंक अगर यहाँ पर देते हैं तो उसके आगे यहाँ आ जाएगा, और एक और अंक के लिए तीसरा अंक, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो अंक नहीं रहने पर हम 0 अपने मन से लगाते हैं, तो डेसिमल यहाँ से कितना प्लेस आगे हुआ, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कौन सा आंसर मेरा है, बी। इस तरह से सारे डेसिमल का प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन से है और फ्रैक्शन का यहाँ डिवीजन है और प्रोडक्ट है दोनों। यहाँ पर ये जो डिवाइड है इसको अगर हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो इसका न्यूमरेटर जो है नीचे चल जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 2 चल जाएगा ऊपर और 3 चल जाएगा नीचे, फिर उसके साथ इंटू 2 है और प्लस 3/2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 एक बार में, 1 गुना 2 कितना हुआ 2 प्लस 3/2, 3/2। अब इसको कहिए कि ये जो है फ्रैक्शन, इसमें नॉर्मल एक नंबर है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि न्यूमरेटर ज्यादा है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 अलग इसमें से हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग 3 में देंगे 1 बार में लग जाएगा, और 1 से ज्यादा बार में ज्यादा हो जाता है तो 1 बार में लगेगा, तो 2 के बाद ये है कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, 1 और बटा में 2, यानी कि इसमें भी 1 है और हाफ है, तो 2 1 3 हो गया और हाफ, तो 3 और हाफ 3.5 होता है। 3.5 को हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6 1 7/। अब यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 2 और 3/2 है, इसके नीचे भी 1 लगा के न्यूमरेटर लगाएंगे तो एलसीएम लेंगे 1 2 का, तो 2 होगा, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 प्लस 3, 2 से 2 कट गया तो ये 3 हो जाएगा, एक बार में 7/2। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में देता तो 3.5 होता, 3 और आधा ऐसा देता, लेकिन इस तरह से नहीं दिया है तो इसको पूर्णांक तोड़ के दिया है, पूर्णांक तोड़ के 7/2। अब 2 तरह से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसको इस्तेमाल करिए, प्रश्न को सही बनाना है और फास्ट बनाना है, इस बात को ध्यान रखना होगा। चलिए 8वां प्रश्न में देखते हैं कि राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 999/1000, इसको डेसिमल फॉर्म में रखना। इस तरह का हम डिवीजन हम आपको बताए थे, ये तीनों जीरो को सोचिए कि नहीं है, अभी फिलहाल सोचिए नहीं है, तो 999 को 1 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 999 बार में कटेगा। अब हम देखते हैं कि जीरो कितना, 1 2 3, हम बोले थे किसी अंक के लास्ट में होता है डेसिमल,
तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है 9 के पीछे, तो 9 के पीछे है, ये डेसिमल 3 प्लेस आगे जाएगा क्योंकि 3 जीरो और इसमें है, तो यहाँ से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस यहाँ पे डेसिमल आएगा। यहाँ पर आंसर होगा 0.999 जो सी में है। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म, देखिए आपको बेसिक क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन सबका दिया हुआ, डेसिमल का भी, डेसिमल का एडिशन का भी, फ्रैक्शन का भी, सारा बेसिक फॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 0.238 है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि 238 है और क्या है पॉइंट में है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो हम इधर 1 पर लगा देंगे। ये अब इसको क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और कटेगा तो काटेंगे, देखिए ये 2 से कटता, लास्ट में 8 है, सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगा, तो 2 से कटेगा 100 बार में, और 38 कितना बार में कटेगा 17 बार में, 38 और ये 1500 बार में, तो 119/15 किसमें, अरे 500, 119 बटा क्या होगा 500। इन सभी प्रश्न को अगर आप बनाइएगा, प्रैक्टिस रहेगा तो 10 सेकंड के अंदर बनेगा प्रश्न। आपको एक ही 2 प्रश्न ऐसा होगा जहां पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपका फास्ट कैलकुलेशन, ज्यादा प्रैक्टिस आपको मदद करेगा समय बचाने में, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ पर कन्वर्ट करना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर कुछ नंबर होगा, इस नंबर को कन्वर्ट जब करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर कुछ संख्या होगा, वही पूछ रहा है कि क्या होगा। सब मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, लेकिन आप एक बात जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये दोनों बात सेम ही है, एक उलट के लिख रहे हैं, सीधा करके लिख रहे हैं। तो हमको 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, क्योंकि 1 करना, ये 100 को हटाना है, तो 100 हटेगा यहाँ से, तो इसके बाई में चल जाएगा, नीचे में चल जाएगा। यही नियम है और इस नियम को आपको लगाना है। गुना का उल्टा क्या होता है, भाग का उल्टा है गुना, तो समझिए कि इसको भाग में भेजना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर, हमको कहता है सेंटीमीटर स्क्वायर, हम 1 सेंटीमीटर बराबर जानते हैं 1/100, तो हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर पता करना होगा, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर से अगर गुना करते हैं तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर में हमको कितना पता था, कितना था 1/100 मीटर, इसके बराबर भी 1/100 है, इसके बराबर भी 1/100 रखेंगे तो क्या होगा मीटर में, तो क्या होगा कि 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1 होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 पर कितना जीरो 4 जीरो, और मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन 1 सेंटीमीटर नहीं पूछ रहा, 100 सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से कर देंगे 100 से, तो इधर भी कितना से करना पड़ेगा 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। अब इसी डेसिमल के लिए करने के लिए हम बताए थे कुछ देर पहले कि 1 से 1 कटेगा कितना बार में, 1 बार में, और ये जो जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर जो 10 डेसिमल है 2 अंक के आगे वो भेजेगा, 1 अंक तो आ गया, यहाँ 1 अंक और लाने के लिए वो जीरो देके यहाँ पर लगा देंगे, तो 0.01 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। ये कन्वर्सन आपको याद रखना, अगर नहीं याद है तो इस तरह से सॉल्व करके बना सकते हैं, इसका सही आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसके बराबर जो आएगा उधर राइट साइड में उसी के बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 286 है, 86 को 2 बार माइनस करना है, तो अब 58394 है, इसमें से घटाना है 86 को 2 बार, तो 2 बार तो 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 1 17, इतना माइनस करने के बाद
जो भी नंबर आए उसको 86 से भाग देंगे। इसको माइनस करने के बाद इसको जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, 12 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, उसके बाद 8 5। इसको हम भाग लगा देंगे कितना से, क्योंकि यहाँ ये सब जो जितना जो आया है घटाने के बाद ये नंबर 58222 इतना आया है, 58222 ये इधर किस संख्या में 86 से गुना करेंगे इतना आएगा, तो हमको नहीं पता वो संख्या, तो इसी से इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस बात को आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 86 का टेबल नहीं आता तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 का पढ़िए कि 58 से ज्यादा नहीं होगा। 8 7 56 7 बार में हो सकता है कि लगे, लेकिन 7 बार में तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो 6 बार में लगेगा। 7 बार में ज्यादा हो जाता होगा, 6 बार में, तो 6 बार में 6 छक्का 36 और 8 छक्का 48 से 3 48, 6 जगह 36 के 6 हाथ में 3, 8 छक्का 48 3 51। इसमें से हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6, देखिए ज्यादा हो जाता तो 7 बार में 66 कम है 86 से। फिर हम यहाँ पर 2, अभी 8 का टेबल पड़ेगा 66 से ज्यादा ना हो, 8 से 48 8 7 56, 7 बार में लगा के देखते हैं, 8 64 हो सकता है, ज्यादा हो जाए, 8 भी आ जाएगा या 7 भी, कोई एक ही आएगा, 7 बार लगा, 7 छक्का 42 और 7 अठिये 7 अठी 56, 56 और 4 60, 602 है और ये 662 है, तो बच गया 60। फिर देखिए 602 आ गया, 602 तो कितना बार में आता था, 7 बार में, तो करे 677 आ रहा है सही। इस तरह से थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव कोई कोई क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखकर डरना नहीं है, आराम से पेशेंस रख करके बनाना है। A pentagon has a perimeter of 80 centimeter and the sum of length of लिखा हुआ है of 4 of its side is 63, find the length of fifth side। पेंटागोन दिया हुआ 5 भुजा वाला एक आकृति है ऐसा, इसमें कितना भुजा है 5, और इसका पेरीमीटर दिया है, यानी कि इन सभी भुजाओं को जोड़ कितना है, इन सभी भुजाओं का जोड़ कितना है, इन सभी भुजाओं को अगर जोड़ता है तो कितने के बराबर आता है, 80 के बराबर है। सारे पेंटागन में सारे भुजा बराबर है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, सारे भुजा क्या है, बराबर है। A pentagon sum of the length of 4 of its side is इतना, the length of fifth side, the pentagon में 5 भुजाओं का दिया, चलिए इसमें नहीं दिया हो कि पांचों बराबर, लेकिन पांचों का 5 साइड का योग कितना दिया हुआ 80, और इसमें से कोई चार का 1 2 3 4 रेगुलर, एक रेगुलर पेंटागोन होता है, रेगुलर पेंटागोन जिसमें सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ कि 4 साइड है जिसका योग अलग है, और 5 साइड मिला के कुछ अलग हो जाता है, 5 साइड को जोड़ते हैं तो कितना होता है 80, और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 63 लेंथ। तो 4 को 5 को जोड़ते हैं तो 5 में से 4 भुजा घटाते हैं तो 5वां भुजा आ जाएगा, फिफ्थ साइड आ जाएगा। फिफ्थ साइड कितने के बराबर होगा, 10 में से 3 गया तो 7, और 7 में से गया तो 7 में से गया तो 7 में से गया तो 1, तो ये 17 सेंटीमीटर का होगा। कौन सा भुजा, जो भुजा 5वां होगा वो कितना का होगा, 17 सेंटीमीटर का होगा। ये रेगुलर पेंटागोन नहीं था, अगर रेगुलर रहता तो सब भुजा बराबर होता, यानी कि 80 सेंटीमीटर 5 भुजा का हो तो प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर का होता, और 4 भुजा भी अगर इक्वल रहता है 16 64 होता है, यहाँ 63 है, यानी कि रेगुलर पेंटागोन नहीं है। आपको इसमें केवल ये समझना था कि हमको फिफ्थ भुजा निकालना, तो 4 को दिया था 5वां तो निकल जाएगा, 5 में से 4 को भुजा घटा देंगे तो 5वां बच जाएगा। अभी ए कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखिए यहां से जब एंगल जब बनना शुरू होता है, 2 भुजा होता है तो ऐसे एंगल बढ़ते जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, और ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ पर चला है। तो यहां से जब चलना शुरू किया था फिर यहाँ पर चलाया,
तो इसको कहते हैं एकदम कंप्लीट हो गया, पूरा एक सर्कल मार लिया तो क्या हो गया, कंप्लीट। और ये कंप्लीट एक राउंड मार लिया तो कंप्लीट एंगल भी इसी को कहें। तो कंप्लीट एंगल में कितना राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो कितना है, एक यहाँ पर राइट एंगल बन गया और एक यहाँ पर राइट एंगल बन गया और एक यहाँ पर राइट एंगल बन गया, तो एक यहाँ पर बन गया, तो कुल कितना राइट एंगल होगा, 4 राइट एंगल होगा। 12वां प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न चलते हैं, 12 के बाद 13 हो गया, 14वां पे जा रहे हैं। 14वां प्रश्न में क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल जो है इसका सारे इंटीरियर एंगल का कितना योग होगा, 360 रेक्टेंगल बना जिसमें 4 एंगल है, इसका सारा एंगल के बराबर कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री रेक्टेंगल में हम जानते हैं तो 9 चौका 36 360 के बराबर होता है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 11, प्राइम नंबर हम पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि प्राइम नंबर शुरू सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, जो कि सम नंबर है, सम संख्या है, सम नंबर है, इवन नंबर इसको कहते हैं, सम तो हिंदी में होता है, इवन नंबर है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2, और इवन प्राइम नंबर भी क्या है, सबसे छोटी 2, उसके बाद कोई बड़ी और इससे बड़ा कोई प्राइम नंबर नहीं हो जो इवन होगा, तो 2 से शुरू होगा, और कौन होगा, 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 9। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 11, 1 और 11 के बीच में, 11 और 1 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। आपको प्राइम नंबर नहीं पता है तो प्राइम नंबर के चैप्टर में आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया जाएगा, वहां पर ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सही था ना जी, 1 2 3, 9 कहां से आएगा, 9 तो 9 का फैक्टर है 3, और तो इसका सही आंसर नहीं है, सही आंसर क्या है, 4, 1 2 3 4। देखिए 9 इवन नंबर ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। चलिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन में कहता था प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 9999 यानी 9099 का क्या होगा प्रोडक्ट। अब इस तरह का अगर आप लोगों को गुना दिया जाए तो अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख के बना सकते हैं, ऐसे लिख के बना सकते हैं कि इसके नीचे में फिर ऐसे गुना करें, नौ का पड़ा ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर कैसे बना सकते हैं, कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए इस 9,999 है, इसको 1000 मान सकते हैं, 999 में 1 जोड़ के क्या बना देंगे, 1000। कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्योंकि हम ज्यादा कैसे मानेंगे, कितना ज्यादा मानिए, 1 ज्यादा मानिए, 1 ज्यादा जब हम मान लिए तो 1 को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 999 हो गया। चलिए इसको से इसमें गुना करना बहुत आसान है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो जो संख्या होता है वही होता है, और उसके पीछे जितना जीरो है वो जीरो उस पर लग जाता है। फिर इसमें उतना ही से गुना करना है, 9,999 1 से गुना करना तो बहुत आसान होता है, उतना ही हो जाता है। और ये करना क्या, उसको माइनस करना। 10 में से 9 गया तो बच गया 1, और 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और ये हो गया 8, क्योंकि पैसा लिया था तो 8 18 हो जाएगा, पैसा लिया था 18 में से 9 गया तो 9। अब यहाँ से मिलाना शुरू करिएगा तो आंसर ये वाला है। अभी भी दोनों ही मैच कर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और 9, तो पूरा मिला लीजिए 9 9 8 9 9 8 9 और 001, ये होगा। समझ रहे हैं, इसको ऐसा प्रश्न है, इधर उल्टा भी बना सकते थे, 999 को गुना कर देंगे 9,999 10,000 से, तो 10,000 से गुना करेंगे तो 9,999 पर 4 जीरो लग जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा, उसमें फिर एक ज्यादा हम कर दिए, यानी 9,999 था, हम 10,000 कर दिए, एक ज्यादा कर दिए तो 1,999 ज्यादा हो गया, तो 999 को खत्म माइनस कर देंगे, जिसको ज्यादा किया था। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8, 10 में से
9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये हो जाएगा 9 और फिर हो जाएगा ये 8, फिर 9 9 घटाओ है, सेम टू सेम नंबर आएगा। जो आपको अच्छा लगे, शॉर्टकट लगे, इस तरह का इस्तेमाल जरूर परीक्षा में करें, क्योंकि बार बार गुना करिएगा, उसको 3 बार गुना करके 3 बार लिखिएगा, फिर जोड़िएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। प्रोडक्ट इसका बताना, प्रोडक्ट में गुना किसका किसका, 0.2 और 0.03 का। अब हम इसको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि ऐसा रहे तो हम पॉइंट हटा के देखेंगे, तो क्या है 2 और 3 है, तो 2 3 का आंसर क्या होता है 6, 6 तो मेरा आंसर में होगा ही। अब डेसिमल कितने अंक के बाद होगा ये देखना है, तो यहाँ 2 अंक के बाद है डेसिमल, यहाँ 1, तो 3 अंक के बाद, तो डेसिमल 1 2 3 ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 64, 64 का जितना भी फैक्टर है उसका सम बताना। तो कहता है फैक्टर मतलब 64 कटता किस किस से, 64 किससे करता है, 1 से शुरू करेंगे, और 1 से शुरू करेंगे तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, इसका सबका सम करना। 3 से कटने का नियम आप जानते हैं कि जोड़ के देखेंगे तो 3 से कटना चाहिए, नहीं कटता है। 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता है, 5 का अंतिम में 0.5 होना चाहिए। 6 से, जब 3 से नहीं कटता है तो 6 से भी नहीं कटेगा। 6 के बाद 7 से नहीं, 8 से कटता है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 14 से भी नहीं कटेगा, 15 और 16 से कटेगा। और किससे कटेगा, 17 18 19 8 चौका 32 से कटेगा, फिर और 16 चौ 64 से कटेगा। सबको जोड़ देना है। 4 2 6 6 6 12 8 20, 20 4 24 2 26 1 27 के साथ बाकी 2 6 2 8 8 3 11 1 12 127 से। अब कैसे ही फैक्टर निकाले, कोई भी संख्या 1 से करता है सबसे पहली बात जानते होंगे, और वो अपने आप से करता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पर जब हम गुणनखंड करते हैं 64 का, तो हम देखते हैं कि 2 से करता है। जब गुणनखंड ऐसे करने आता होगा आप लोगों को, तो ऐसे देखिएगा तो कितना से लगाएं, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कट गया, 32 बार में। तो 2 भी आ गया और क्या आ गया, 32 भी आ गया। 32 से भी कट रहा है 64, 32 दूनी 64, 2 से भी 64 कटता है, 32 दूनी 64, 2 को और फैक्टर आ गया, कौन कौन, 1 1 और अपने आप तो होगा ही, 2 और 32, फिर इसको 2 से लगाते हैं तो क्या आएगा 16, यानी कि 16 से भी कटता है कितना बार में, 4 बार में, 2 दूनी 4, 16 चौका 64, तो एक आ गया 4, एक हो गया 16। अब इसको फिर 2 से लगाते हैं तो क्या आ गया 8, तो यानी 8 से भी कटेगा, तो फिर एक 8 भी लिखेंगे। 8 से अभी इधर से गुना करें, 2 2 4 2 8, तो 8 तो लिखा ही गया, इसमें 8 से करता है, तो फिर 8 में कितना से गुना करेंगे तो 64, तो 8 से, तो एक 8 लिखा गया तो हो गया। और उसके बाद फिर से काटते हैं 8 को, तो 8 को लगाते हैं अगर 2 से, तो कितना बार में कटता है, 4 बार में, तो 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 16 भी लिखा हुआ है। अब हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही फैक्टर होगा। किसी संख्या का टोटल फैक्टर निकालना है तो यही विधि है निकालने का, उसको सम करने का। तेरे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 और 30 बताना है। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वैसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो किसको 20 को भी काट दे और 30 को भी काट दे। मैंने सबसे बड़ा कौन ऐसा संख्या है कि 20 को भी काट देगा और 30 को, मान के चलते इसमें हम बताए थे कि जो सबसे छोटा होगा वही आंसर मान के चलते। चलिए 20 मान दिए, तो 20 से 30 तो करता नहीं, तो चलिए इसको 20 को गुणनखंड करें। 20 किससे बना है, 2 और 10, 2 गुने 10, तो 2 से तो ये कटता है और 2 से भी कटता है, तो ये तो मेरा आंसर में आएगा ही। अब यहाँ 10 से तो ये भी करता है, 10 से ये भी करता है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि ये 10 में क्या है, 2 है और 5 है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका गुणनखंड हम किए 20 का, तो 2 गुने 5 आया, तो ये 4 जो है 20 में है, 4 बचे 20, लेकिन इसमें 4 नहीं है, किसमें, 30 में। 30 में 2 है और 15 है, और 15 में क्या है, 2 है 3 है और 5 है। 15 में 3 5 है, 3 इसमें नहीं, तो 3 यहाँ से हट जाएगा, 2 इसमें था तो 2 को हम लेंगे, और 5 भी इसमें था तो दोनों को लेंगे, तो 2 बचे 10 होगा।
अब इतना करने नहीं अगर दिन को आता है तो एचसीएफ लेंगे कैसे, भाग विधि से, सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग लाएंगे, एक बार में लग गया, फिर 10 आएगा, यहाँ से 10, यहाँ से वाला 20 इसमें आ जाएगा, और 2 बार में लगे तो इसको कहते हैं एचसीएफ। तो क्या आंसर होगा, एचसीएफ बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 10। 10 ही एक संख्या जो 20 को भी काट सकता है और 30 को काट सकता है, और छोटी संख्या इससे है जो काटेगा 20 को भी और 30 को, कौन है, 2 है 5 है, जो 20 को भी 2 काटता है और 5 भी 20 को काटता है और 30 को भी काटता है। तो छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या होगा 10। चलिए एक और लास्ट प्रश्न है इस पर, इसको भी कर लेते हैं। वो प्रश्न है सिंप्लीफाई करना है, इसको सबको जोड़ना है। डेसिमल से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछा गया, तो डेसिमल चैप्टर ही लगता है कि 8 फ्रैक्शन मिला के 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में से आधा 50% तो इसी से पूछ दिया गया। इस पर क्वेश्चन बनाने में कोई ज्यादा भार नहीं लगाया है नवोदय विद्यालय। देखिए यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट डेसिमल सबको करना है। देखिए 6 पॉइंट, देखिए दशमलव के पीछे में 3 अंक इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 2 3 4 अंक है। सबसे मैक्सिमम कितना है 4 अंक। सबको दशमलव के बाद 4 अंक करने के लिए अगर किसी में कुछ घटता है तो 0 बैठा देंगे, 4 अंक भी हो गया। फिर प्लस 60.82 है, इसको में 2 अंक और बताया तो 4 अंक हो गया डेसिमल के बाद। फिर प्लस 608.2 है, इसको भी 4 डिजिट कर देंगे। फिर ये माइनस में आ गया 0.608। अब यहां से सबसे पहले सम करना है, जो प्लस वाला एक ये में संख्या है और एक ये है और एक ये, तीनों को जोड़ना है। तो 0 0 और 0 क्या होगा 0, फिर 0 में 0 और 2, फिर तीसरा 0, इसमें 2 है और यहाँ पर 8 है, 2 8 10। फिर चौथा में 2 एक बकिया 3 और 3 और 8 11, 11 के 1 दशमलव उसके बाद आता है 1 अंक, 8 एक बकिया 9, 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 6 7 7 की 7, उसके बाद 6 की 6। इसमें से माइनस करना है किसको 0.6082 को माइनस कर देना है। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 11 हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0 में से 4 6 नहीं घटेगा तो 5 लेंगे 10, ये हो जाएगा 4 7 6। चलिए देखिए सही आया कि नहीं, 6 7 4 9 4 9 3 8 बी जो है सही आंसर। इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट करिएगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, ये भी नाम क्वेश्चन जो है उतना ही मार्क्स का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इस आसान क्वेश्चन को आसानी में गलती करने की कोशिश नहीं करिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके करिएगा। कहीं कहीं आपको हो सकता है कि जोड़ने में दिक्कत हो जाए, तो उस तरह की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा केयरफुली करिएगा। तो हमें लगता है कि एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस हमारे साथ करते हैं, आप इन सभी प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नवोदय एग्जाम को पास करना कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो आगे हम लोग इस आधार पर क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे मैथ का ओलंपियाड का क्वेश्चन, सैनिक विद्यालय में पैटर्न जो आता है क्वेश्चन का उसको, और नवोदय विद्यालय का। ये तीनों एग्जाम का ओलंपियाड, सैनिक और नवोदय का प्रैक्टिस आगे सेशन से शुरू होने वाला है। एक रूपरेखा हमने देख लिया है नवोदय का, उसके पहले हम लोग ने देखा था ओलंपियाड का, और सैनिक ऑलमोस्ट ठीक ही है, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें रहता है। तो हम लोग मॉडरेट से हाई लेवल का प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर करेंगे। तो आगे भी जो हम वीडियो बनाएंगे उसको ध्यान से देखिए, समझिए, क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। हमें जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता है उस प्रश्न को पहले बनाइए, वीडियो रोक करके आपने खुद पहले आपको यही करना है कि खुद से आप क्वेश्चन को बनाइए, और टाइम देखिए घड़ी में कितना समय लगता है। हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करिएगा। कोई को क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता होगा, लेकिन ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, परेशानी डर है जो भागेगा, ये सारी बात है। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अपना आहा एकेडमी का चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं किए हैं तो,
और शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बात है कि सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, हिट करिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करिए। सारी बातों को ध्यान रखिए। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू।